जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 13। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं तुलसी माता की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया माई धर्म कर्म करने वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। बुढ़िया माई का तुलसी पूजा का नियम था। सवेरे शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा करती, आरती करती और परिक्रमा करती। उसने अपने घर में ही तुलसी का एक बिड़वा बना रखा था, वहीं बैठकर तुलसी माता की सेवा करती। तुलसी माता की सेवा करते करते ही उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। बुढ़िया माई के बेटे बहू का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। किसी तरह अपनी पोती का पालन कर रही थी। बुढ़िया माई को बड़ी चिंता रहती, ना मेरे पास कोई है, ना मेरे पास पैसा है, कैसे मैं अपनी पोती का पालन पोषण करूंगी, कैसे इसका विवाह करूंगी। बस इसी चिंता में बुढ़िया माई दिन रात रहती। तुलसी माता से प्रार्थना करती है, तुलसी माता अब सब आपको ही देखना है। धीरे धीरे उसकी पोती बड़ी होती रही। बुढ़िया माई ने अपनी पोती को भी खूब संस्कार दिए थे। उसकी पोती भी उसके साथ ही तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहती। समय बीतता रहा और उसकी पोती विवाह के लायक हो गई। आसपास वालों ने लड़का बताया, तब बुढ़िया माई ने अपनी पोती का विवाह रचाया। जब उसके विवाह का दिन पास आया तब बुढ़िया माई एक कपड़े में कुछ तुलसी की सूखी टहनियां जो उसने इकट्ठा करके रखी थी वह बांध रही थी। एक गठरी में उसने तुलसी की मिट्टी बांध दी, एक गठरी में उसने तुलसी के नीचे के आसपास की ईंट बांध दी। तब उसकी पोती पूछने लगी, दादी माँ यह आप क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, बेटी तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा तो जो है सब तुलसी माता है, इसलिए मैं तुझे दहेज में तुलसी माता ही दे रही हूँ। अब तुलसी माता ही सब ठीक करेंगी। करते करते विवाह का दिन आ गया। विदाई में भी उसने तुलसी माता के पत्ते एक लोटे में भरकर अपनी पोती को देते हुए कहा, बेटी यह वही लोटा है जिसे मैंने सारी उम्र पूजा की है। अब यह लोटा मैं तुझे दे रही हूँ। तुलसी माता की पूजा कभी मत छोड़ना। जब भी तुझे कोई परेशानी आ जाए तुलसी माता को सच्चे मन से याद कर लेना, वह तेरी मदद करेंगी। विदा होकर लड़की चल दी। रास्ते में सब थक गए, सबको भूख भी लगी थी। तब एक जगह विश्राम करने सभी लोग रुके और कहने लगे कि चलो गठरी खोल कर देखते हैं, किसी में कुछ खाने का सामान होगा, उसी को खाकर अपनी भूख शांत करेंगे। लड़की को तो बड़ी चिंता हुई क्योंकि उसे तो पता था कि किसी गठरी में खाने का सामान नहीं है। वे तो इतने गरीब थे, उसकी दादी खाने का सामान कहाँ से देती? तब उसने कहा, ससुर जी मेरी पूजा का समय हो रहा है, मेरी तुलसी पूजा का नियम है। शाम हो गई है, संध्या की पूजा का समय है। अगर आप कहे तो मैं पूजा कर लूं, उसके बाद सबको खाना खिला दूंगी। तब उसके ससुर ने हाँ कर दी। वह गई नदी किनारे, तुलसी माता का नाम लेकर बैठ गई। लोटे में पानी रखा, तुलसी माता की कहानी कहने लगी, है तुलसी माता मेरी लाज रख लो। मेरी दादी को सब बुरा भला कहेंगे जब देखेंगे कि खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तुलसी माता की पूजा करके जब वह आई तो सब लोग कहने लगे कि आओ अब सब खाना खा ले। उसने डरते डरते गठरियां खोली क्योंकि उसे तो पता था इसमें खाना पना कुछ भी नहीं है। लेकिन तुलसी माता की कृपा से जो लकड़ी और ईंट और मिट्टी उसकी दादी ने गठरी में बांध कर दी की थी, उन सब की साड़ी बन गई, मेवे पकवान बन गए, खूब गहने बन गए। उसने देखा तो वह बड़ी खुश हुई। उसने मन ही मन तुलसी माता का धन्यवाद किया, है तुलसी माता आज आपने मेरी लाज बचा ली, सबको पेट भर के भोजन करा दिया। ऐसा करते करते वह ससुराल पहुंच गई। अगले दिन सुबह उठी तो देखा सासू जी बाहर गई हैं और कुछ दाल चावल लेकर आई और आकर खाना बना ली। अब वह देखती है कि रोज सुबह सवेरे सासू जी बाहर जाती है और कुछ खाने का राशन सामान लेकर आती है और खाना बनाती है। तब एक दिन उसने पूछा कि सासू जी आप रोज राशन लेने क्यों जाती हो, एक साथ राशन क्यों नहीं मंगा लेती? तब उसकी सास कहने लगी, बेटी अब तू हमारे घर की सदस्य है,
तुझसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मैं हमारी पड़ोसन से राशन लेकर आती हूँ, तब जाकर हमारे घर में खाना मिलता है। यह सुनकर बहू को बड़ा दुख हुआ। वह पूछने लगी, सासू जी यह सब कैसे हो गया? तब वह कहने लगी, बेटी बहुत पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या दोष लग गया या किसी की नज़र लग गई, कारोबार में घाटा रहने लगा और अब हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि खाने को भी घर में कुछ नहीं है। उसने तुलसी माता की पूजा की कथा कही और तुलसी माता से प्रार्थना करके कहने लगी, हे तुलसी माता, अब मेरा घर यही है, इस घर के सारे संकट दूर कर दो, इस घर की सारी दरिद्रता भी दूर कर दो। पूजा पाठ करके उसने लोटे का जल सारे घर में छिड़क दिया। फिर सासू जी से कहने लगी, माता जी आज लाओ रसोई मैं बना देती हूँ। उसने अपने लोटे के बचे हुए जल से रसोई बनाई तो 36 प्रकार के व्यंजन बन गए। सासू जी ने देखा तो बड़ी खुश हुई और पूछने लगी, यह तुमने कैसे किया? तो वह कहने लगी कि मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ, यह सब उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की पूजा के जल से मैंने यह रसोई बनाई है। तब सासू जी कहने लगी, अगर तुलसी पूजा का इतना ही महत्व है, तुलसी की कहानी सुनने का इतना महत्व है, तो कल से हम दोनों कहानी सुना करेंगे। अब दोनों सास बहू तो तुलसी माता की पूजा करने लगी और कथा कहानी सुनने लगी। धीरे धीरे उनकी घर की दरिद्रता दूर होने लगी। आया कार्तिक का महीना तो बहू सास से कहने लगी, सासू जी कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में पूजा करने का, तुलसी पूजा करने का बड़ा महत्व होता है। मैं भी अपने घर में तुलसी की पूजा करवाना चाहती हूँ। तो सासू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, करवा लो। तब बहू ने तुलसी पूजा रख ली। नगरी में भोजन का न्योता दे आई। सारे लोग सोचने लगे, कल तक तो इनके घर में कुछ भी नहीं था, दाल चावल आटा भी मांग कर लेकर जाते थे, तब जाकर खाना बनता था। आज ऐसा क्या हो गया? जब पूरी नगरी को जिमा रहे हैं। जब सब ने उसकी सास से पूछा तब सास कहने लगी, यह सब मेरे बहू के पुण्य कर्मों का फल है। मेरी बहू तुलसी माता की पूजा करती है। तुलसी माता की कहानी कहने का नियम है, उन्हीं की दया से यह सब कुछ हुआ है, उन्हीं की दया से हमारे घर की सारी दर्द दूर हो गई है। तो सब कहने लगे, ऐसी कहानी तो हमें भी सुना दो। अब सास ने बहू से सबको कहानी सुनाने को कहा। बहू ने सबको तुलसी माता की कहानी सुनाई। तुलसी माता ने दया की, सब लोगों पर अपनी कृपा बनाई और सबकी घर की दरिद्रता दूर हो गई है। तुलसी माता जैसे आपने उस लड़की पर अपनी दया की, वैसी ही कथा कहानी कहने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए भगवान शालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक उनकी सेवा करना। यह बात सुनकर पड़ोसन बहुत ही खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा और पूजा का अवसर मिल रहा है। इसलिए उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा और पूजा नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगी? तो इस पर बुढ़िया माई उसे समझाते हुए बोली कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, इसके बाद दूध का भोग लगाना। दोपहर को कोई रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही इनकी पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद पड़ो नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का
भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का सम हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ। हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हो। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग भी वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख के गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान आप दूध भी पियो और इस प्रसाद को भी ग्रहण करो। आप प्रसाद को ग्रहण करो, मैं भी इसे ग्रहण करूंगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला दिन है, आप इस भोग को ग्रहण करो। ऐसा कहकर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से भोग लेने के लिए मना करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह पड़ोसन भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध भी पी लिया और भोग को भी ग्रहण किया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा कर आता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा, पीतांबर डालकर गाय चराने को चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वे वापस आ गए। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी के भोग ग्रहण करके गाय चराने चले जाते और शाम को वास आ जाते। ऐसा करते करते कार्तिक का वह 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निपटकर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को लेकर आ जाऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। अब पड़ोसन बोलती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के ये जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। यह देखकर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई और बोली कि मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी को कहाँ छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब उन्हें ले जाना। अब शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से उसके आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। इस तरह पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखकर भौं-चक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। फिर बुढ़िया माई ने भगवान की और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं। शालिग्राम, भगवान जी जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे।
तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले के वृतांत में आपने सुना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया जो कि समुद्र में जाकर छिप गए थे। अब अहोई अष्टमी पूजन एकादश हो कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ता द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ता से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण तुम भगवान की पूजा को क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गोंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वनों का रोपण और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठती बैठती चलती फिरती हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता। कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी थी कि कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई ही नहीं बनाई और
भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, फिर भोजन परोसा। जैसे ही भगवान को लगाने लगा कि फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को डोट निराहार 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उसने तय समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छुपकर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे भागता भागता वहीं पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म और वनमालाधार भगवान विष्णु स्वयं ही वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। राजा चौल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगलवाड़ी खड़ा हूँ, क्या मेरे अब तक के किए यज्ञ और दान आदि सब विफल हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि न यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर कि भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गोंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशाली और चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट ही रहने लगे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुख दनी। नमो नमो हरि प्रेसी। श्री वृंदागुण खानी। श्री हरि शीश रजनी देहो अमरवर अम्ब जनहित है वृंदावनी। अब न करहु विलंब धन धन्य। श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी। हर ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी। विनय उसकी हो हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी। जनी छाड़ छो हो सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी। दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी पपियो तेही ठामा कर हो वासत हुनी। चन धामा दियो वचन हरि तप्त काला। सुनहु सुमुखी जन हो बिहाला समय पायव्रो पाती तोरा पूजी हो। आस वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला। नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शेर। ताजा तुलसी भता सुकी नारी। परम सती गुण रूप अगार। अस दवे कल्प बीत जब गयो कल्प त्रेत जन्म। तब भय वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर नाम। पति को करी अति द्वंद अतुल बल धामा। लिहा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहीन। तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी। कौन सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही बश बनाई फंदा। ठिग हरि पहुँच उजाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म
तो ही भंगा भयो जलंधर कर सहारा सुनी रशोक उपारा तिही क्षण दियो कपट हरि तारी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जस हति अभिता सोई रावण तस हर ही सीता अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्मखंड मम पति ही सहारा यही कारण लही शाप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन उचार दियो शाप बिना बचारे लखी न निजकर तूती पति को चलन हियो जब पार्वती को जड़मती तअस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनुपा धगवर रूप हम शली ग्रामा नदी गंग की बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ी सब सुख भोगी परम पद पई है बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश और पीरा जो तुलसी दल हर शिर धारित सो सहस्त्र घट अमृत संगीत आरत्वी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छपन हो प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही लहद मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत गट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व लामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी दीप दान करी पुत्र फल पाव बंद्यहु नारी सकल दुख दरिद्र हरि हार हे परम प्रसन्न आशी धन जन लढ़ी ग्रह बसही पूर्ण अत्र लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम जे दल अर्फी तुलसी तह सहस बसही हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी ही सूत सुख राम मानस चालीसा रच्यो जग मह तुलसीदास तुलसी चालीसा समाप्त प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जाकी पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कौन से महीने बोई रानी तुलसा कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो न भोग छतीसो व्यंजन बिन तुलसा हरि ए न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरी गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर में गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाई श्री कृष्ण की आरती